अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगे और शहरी का बुनियादी हक है। तो आज एक हमारे साथी ने कहा कि ज़रा थोड़ा सा वसीयत के हवाले से कुछ बयान थोड़ा सा कर दें, तो मैं एक छोटी सी मालूमात है मुख्तसर वसीयत के हवाले से कि वसीयत यानी विल, कि इसके बारे में थोड़ा सा कोई एक मामला बयान करते हैं। गुजारिश ये है कि अगर तो आपने इसकी तफसील को देखना है, आपने वसीयत के हवाले से मुकम्मल उसमें जाना हो, तो फिर तो आप मोहम्मदन लॉ जो है उसका जो चैप्टर जो है ना वो 9 है, और सेक्शन जो है 115 से लेके तो 124 तक जो है वो आप उसको तफसीली तौर पे पढ़ सकते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें से मिल सकती हैं। लेकिन मुख्तसरन मैं आपको उसके बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। क्या हो सकता है कि जो वसीयत है, वसीयत एक तो दो दो बंदे नहीं कर सकते, यानी एक नाबालिग और एक कोई फातिरुल अकल, कि वो अकल नहीं रखता और जहनी मफलूज है, और 18 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो वसीयत नहीं कर सकते। वसीयत करने वाला कोई बंदा जो है वो 18 साल से बड़ा और आकिल और बालिग होगा। वसीयत जो है वो अगर करना चाहता है तो वसीयत वो इस हद तक अपनी जायदाद की कर सकता है कि 1/3 की, ज्यादा से ज्यादा, कि अगर वो वसीयत किसी को कुछ करना चाहता है तो 1/3 की के अपने माल में से 1/3 की हद तक कर सकता है। और ये वसीयत जो है ये सिर्फ गैर वारिस को हो सकती है। जिनको विरासत में हिस्सा मिलना है यानी उनको वसीयत नहीं की जा सकती, सिर्फ गैर वारिस। और अगर आप कभी 1/3 से ज्यादा करना चाहते हैं किसी को कोई वसीयत, तो फिर उसमें वारसान की मर्जी लाजमी है। अगर वो वारसान सारे के सारे एग्री कर जाएं कि ठीक है जी, हमें कोई एतराज नहीं है, अगर फलां को आप अगर वसीयत कर रहे हैं 1/3 से ज्यादा की, तो हमें कोई एतराज नहीं है, तो ऐसी सूरत के अंदर वो काबिल अमल होगी, नहीं तो वो गैर कानूनी होगी। ठीक है सर। अच्छा, अब तो हो गई ये बात। दूसरी बात ये कि वसीयत जो है वो, जब इंसान अगर कोई वसीयत बना लेता है तो वो अपनी जिंदगी में जब चाहे उसमें रद्द बदल कर सकता है। कोई वसीयत बनाई हुई है तो वो उसको जनाब रद्द बदल कर सकता है उसमें, जो भी, जब तक वो जिंदा है। अच्छा, अब एक बात, ये बाज़ दफा ये होता है कि आपके बच्चों में कोई ऐसा भी होता है कि जो कोई बहुत ज्यादा गरीब है, या कोई ऐसी खातून है जो गैर शादीशुदा है और मतलब आपके जिम्मे है वो, या कोई मुतलका और जो तलाक याफ्ता बेटी है, या कोई माजूर कोई घर में कोई फर्द है, कोई ऐसी चीज है, तो अगर आप ये कहें कि जी मैं अपनी सारी जायदाद के अंदर से ये कोई चीज जो है अपने इस बच्चे को देना चाहता हूँ या इसको मैं देना चाहता हूँ, तो अगर बाकी वर्षा भी एतराज ना करें तो आप उनको ये चीज दे सकते हैं। अब बात ये रही कि तकसीम का जो अमल है इसका, वो इस अंदाज से होगा कि जब बंदा फौत हो जाता है तो फौत होने के बाद उसकी तदफीन पे जितने अखराजात आएंगे वो भी मनहा हो जाएंगे उसमें से, और उसकी तदफीन पे, और एक और ये तदफीन पर जो खर्चे आएंगे वो भी, और अगर उसने किसी से कोई कर्ज लिया हुआ है, उसके जिम्मे कोई कर्जा है मरने वाले के, तो वो कर्जा अदा होगा। फिर जो बचेगा उसके अंदर फिर वसीयत के मुताबिक जो है कानूनी शरई तौर पर उसकी तकसीम होगी। एक बात और वैसे मैं आपकी मालूमात के लिए शेयर करता हूं कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप गवाहों के सामने कभी कोई एक ऐसी बात कर देते हैं कि अगर मैं जो है ना ये फलानी प्रॉपर्टी खरीदूंगा और वो खरीद के तो मैं इसको वक्फ कर दूंगा या मस्जिद में दे दूंगा या कोई मदरसा बना दूंगा या कोई फलाई इदारा बना दूंगा, तो आप जो है ये बात करते हैं उनके सामने कि ये मैं वसीयत करूंगा, लेकिन बंदा वो फौत हो जाता है। लेकिन चूंकि अगर वो अभी तक खरीदी नहीं गई तो लिहाजा वो काबिल अमल नहीं होगी वसीयत। मतलब चूंकि वो चीज अभी खरीदी, हाँ अगर उन्होंने कहा कि मैंने ये फलानी जगह पे ये एक चीज खरीद ली है, ये मेरे पास फलानी चीज है और ये मैं मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, किसी फलाई इदारे के लिए वक्फ कर रहा हूं, तो फिर वो उनके जाने के बाद जो है वो सबको उस पर अमल करना पड़ेगा और वसीयत के ऊपर वो अमल होगा। और अगर
جس کے حق میں کوئی وصیت کی گئی ہے تو وہ بندہ اگر فوت ہو جائے تو پھر وہ وصیت بھی ختم ہو گئی. اگر وصیت کرنے والے کو جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے وہ قتل کر دے، اس کو مار دے، تو بھی وصیت ختم ہو جائے گی. وصیت جو ہے وہ تحریری طور پر بھی ہو سکتی ہے اور زبانی طور پر بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ایک وہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، کچھ معلومات، کہ شاید اس کو آپ کو کوئی آسانی ہو سکے. تو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، شاید کسی اور تک بھی یہ بات پہنچ سکے. السلام علیکم.